राजस्थान कांग्रेस में अब आर पार की लड़ाई चरम पर पहुंचती लग रही है। बगावती तेवरों के बाद पायलट का स्टार ओहदा भले ही छीन लिया हो, लेकिन उनके खिलाफ एक्शन लेने की हिम्मत आला कमान जुटा नहीं पा रहा है, क्योंकि यदि सचिन के खिलाफ सख्त एक्शन होगा तो इसके रिएक्शन में उन्हें सहानुभूति मिल सकती है। सचिन यदि खुद पार्टी छोड़कर बीजेपी में या तीसरे मोर्चे में जाते हैं तो भी कांग्रेस को सचिन के वोट बैंक का नुकसान उठाना पड़ेगा। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के अनशन के मुद्दे को लेकर प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा की प्रतिक्रिया और रवैया सवालों के घेरे में आ चुकी है। यही वजह है कि अब पायलट के मसले पर प्रभारी ने किनारा कर लिया है। इसकी कमान राहुल गांधी ने खुद संभाल ली है। राजस्थान कांग्रेस में वैसे यह पहला मौका नहीं है जब गहलोत और पायलट की लड़ाई में प्रदेश प्रभारी विवादों के घेरे में आए हों। बीजेपी के 3 साल से एक ही प्रदेश प्रभारी चले आ रहे हैं और कांग्रेस में 3 साल में 3 प्रभारी बदल लिए, लेकिन गहलोत पायलट का सियासी संग्राम सुलझने की बजाय और चरम पर चलता गया। रंधावा से पहले भी प्रभारी रहे अविनाश पांडे और अजय माकन पर भी कांग्रेस के दोनों धड़ों के समर्थक पक्षपात के आरोप लगा चुके हैं। पांडे को मानेसर बगावत के समय प्रभारी पद छोड़ना पड़ा तो माकन पिछले 25 सितंबर से हाई प्रोफाइल ड्रामे के बाद सीन से गायब हो गए। अब रंधावा पर पायलट समर्थक सीएम अशोक गहलोत का पक्ष लेने का आरोप लगा रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के कार्यकाल के भ्रष्टाचार की जांच न होने के मुद्दे पर पायलट ने एक दिन का आंसर कर अपनी ही सरकार को एक्सपोज कर दिया। कांग्रेस प्रभारी रंधावा ने इसे गलत करार दिया और कहा कि पायलट को पब्लिक डोमेन में जाने के बजाय पार्टी के प्लेटफॉर्म पर या विधानसभा में यह मुद्दा उठाना चाहिए था। अनशन के बाद पायलट को दिल्ली दरबार में तलब कर लिया गया। राहुल गांधी से लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे तक की मीटिंग हुई। रंधावा कि पार्टी विरोधी गतिविधि के बयान भी खूब आए, लेकिन सचिन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। वो जयपुर लौट आए। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद 4.5 साल में ऐसा पहली बार हुआ जब किसी विधानसभा चुनाव में सचिन पायलट को स्टार प्रचारक नहीं बनाया और सीएम अशोक गहलोत को शामिल किया गया। ऐसा उस कर्नाटक राज्य के लिए किया गया जो अहिंदी भाषी है। लोग कन्नड़ और अंग्रेजी खूब बोलते हैं। गहलोत हिंदी भाषी हैं। सचिन की पकड़ हिंदी अंग्रेजी दोनों में अच्छी है। फिर भी विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की सूची में सचिन को शामिल न करके कांग्रेस आलाकमान ने नाराजगी के संकेत तो दे दिए, लेकिन अभी किसी बड़ी कार्रवाई से पार्टी डर रही है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि सियासी शतरंज पर इस बार सचिन पायलट ने बड़ी चाल चली है। इसका तोड़ कांग्रेस हाईकमान भी नहीं निकाल पा रहा। दरअसल सचिन के दोनों हाथों में लड्डू है। यदि कांग्रेस पार्टी विरोधी गतिविधि मानते हुए सचिन को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाती है तो उनके अगले चुनाव में जनता की सहानुभूति मिलेगी। उनके समर्थक उन्हें भ्रष्टाचार की खिलाफत करने वाले शहीद के रूप में पेश करेंगे। दूसरी ओर यदि सचिन पायलट खुद ही पार्टी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन करते हैं तो इसका नुकसान भी कांग्रेस को होगा। राजस्थान की मौजूदा सियासत में सचिन के पास एक और विकल्प है, थर्ड फ्रंट को खड़ा करने का। यदि पायलट नई पार्टी बनाकर थर्ड फ्रंट का हिस्सा बनते हैं तो भी सचिन के कास्ट फैक्टर और युवा वोट बैंक का खामियाजा कांग्रेस और बीजेपी दोनों को उठाना पड़ेगा। दरअसल राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के संयोजक हनुमान बेनीवाल पहले ही सचिन को कांग्रेस छोड़कर थर्ड फ्रंट में शामिल होने का ऑफर दे चुके हैं। बेनीवाल इसके लिए आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल से पहले भी बातचीत कर चुके हैं। यदि सचिन तीसरे मोर्चे में शामिल होते हैं तो 3 दशक में पहली बार 2 पार्टी स्टेट कहे जाने वाले प्रदेश को थर्ड फ्रंट का मजबूत विकल्प भी मिल जाएगा। लेकिन फिलहाल सचिन पायलट ने ऐसा कोई कदम तो नहीं उठाया। आने वाले दिनों में कांग्रेस हाईकमान के अगले कदम पर ही सचिन का भविष्य तय होगा, वह किस रास्ते पर जाएंगे।